30 दिन का अपना क्रैश कोर्स का क्या प्लान है नीट 2024 के लिए। तो सबसे पहले देखो ये बात कर लेते हैं कि फिजिक्स से शुरू करते हैं, है ना। फिजिक्स में जो हर एक इसमें जो 4 पोर्शन अपने पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स में अपने पास में टोटल 50 क्वेश्चन है, 45 अपने को करने हैं, उसमें से 180 का टोटल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले देखो ये बात कर लो कौन से टॉपिक अपन वीक 1 में कंप्लीट करने वाले हैं, कौन से टॉपिक अपन वीक 1 में कंप्लीट करेंगे इस क्रैश कोर्स में। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि 11th और 12th दोनों साथ में पैरेलल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। 11th और 12th दोनों चल रहे हैं। बेसिक मैथ से अपन 11th का शुरू कर रहे हैं, 11th की बेसिक मैथ से शुरू कर रहे हैं। फिजिकल वर्ड, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, ये 11th का पोर्शन, और 12th का ड्यूल नेचर और एटम्स, ये 12th का पोर्शन वीक 1 के लिए फिजिक्स में ये इस तरह से कवर कर रहे हैं। सेकेंड, और होगा क्या उसके बाद में, जो प्लानिंग है वो क्या है, इसके बाद में ये होने वाला है कि आप जैसे ये कंप्लीट करोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। फिजिक्स में ये करने के बाद में आपका इस सिलेबस का नीट बेस्ड टेस्ट पेपर होगा, जिसको आप भले सेमी मेजर बोल लो, ठीक है, सिलेबस टेस्ट बोल लो। पैटर्न नीट वाला ही है। क्या पैटर्न है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है। वो जो टाइम है अभी अपन फिलहाल जो टेस्ट कर रहे हैं वो 2 बजे अपन शुरू करते हैं और 2 बजे से लेके 5:20 तक अपन करते हैं। तो कंप्लीट वही टाइम अपन ले रहे हैं जो नीट में अपने को एक्चुअल में मिलने वाला है, ताकि अपन जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन पेपर को करने की वो हमारी बनना अब शुरू हो जाए। तो वही टाइम टेबल इसमें फॉलो होगा। संडे को जब टेस्ट हो रहा है 2 बजे स्टार्ट होके 5:20 तक ये टेस्ट पेपर होने वाला है। स्ट्रेटेजी आपको क्वेश्चन सोल्व करने की उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है। चलिए, पैटर्न हो गया, सिलेबस का टेस्ट हो गया। एक वीक के बाद में 30 दिन का मतलब है 4 वीक। पहला वीक ये कंप्लीट हो गया, सेकंड वीक में आ जाओ। सेकंड वीक अपने पास में है वीक 2 में लो ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये 12th के पोर्शन है। फिर से 11th के पोर्शन है मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन, ये 11th के पोर्शन है। कुल मिला के 11th और 12th साथ साथ चल रही हैं। सीधा सा मतलब है 2 लेक्चर लग रहे हैं, 1-1 घंटे के या फिर 1.5 घंटे या 1 घंटे के। टाइम टेबल मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरह से अपन इसको कवर कर रहे हैं। अगेन एग्जाम 2 संडे को वही टेस्ट। वीक 3 एंड वीक 4, वीक 3 में क्या करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, आइसोलेशन, ये 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th के वीक 3 के लिए। फिर से दोबारा से टेस्ट संडे को, थर्ड वीक कंप्लीट हो गया, फाइनल 4th वीक। अब इसमें थोड़े से देखो तो बड़े टॉपिक हैं, तो थोड़े से हल्का सा जो टॉपिक है ना, जो थोड़े बड़े हैं टॉपिक, उनको लिया अपने। कौन से टॉपिक बड़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है, और ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इनको लास्ट में रखा। रीजन लास्ट में रखने का ये है कि लास्ट में ये टॉपिक कवर होने से स्टार्टिंग में अगर हमने छोटे छोटे ज़्यादा टॉपिक कवर करे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पढ़ रखा है अपन ने पहले भी ये, अगर इसमें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे तो भी हमारा रिवीजन के तौर पे क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो फ़ायदा अपने को मिलेगा वो ये कि स्टार्टिंग में इनको करने से अच्छा है कि अपन इनको लास्ट में करें, इसीलिए लास्ट में रखे। और स्टार्टिंग में हमको क्या कॉन्फिडेंस मिले, ये कॉन्फिडेंस मिले कि मैक्सिमम चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। ये फिजिक्स का पैटर्न है, ये प्लानिंग है जो सीरी में टीम ने मिलके सजेस्ट की है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं, सेम होने वाला है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फैकल्टी ने जो प्लानिंग बनाई है, जो मैं आपके सामने रखा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, ये वाला जो टॉपिक है वो वीक 1 में होने वाला है। कुल मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास है पर डे केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीक 1 हमने माना है। वीक 2 में जो ले रहे हैं वो है सेम यही सिलेबस, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा उसका उस संडे को टेस्ट होगा। फिजिक्स वाले 50 क्वेश्चन के साथ में केमिस्ट्री के इन टॉपिक के 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए, वीक 2 में क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो वीक 2 की जब बात कर रहे होंगे तो वीक 2 में कंप्लीटली फिजिकल केमिस्ट्री है। ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री वीक 2 में होने वाली है। वीक 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीक 2 में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस वाइज टेस्ट,
सेम टेस्ट पैटर्न फिजिक्स से मिलेगा जो वीक 2 में कंप्लीट हुआ है, वही टाइमिंग और वही पैटर्न। वीक 3 और वीक 4 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वो टॉपिक जो थोड़े से लेंदी हैं, जैसा कि हमने फिजिक्स में किया था वैसे ही केमिस्ट्री के लिए प्लानिंग है कि जो लेंदी चीज़ें हैं, जो चीज़ें या फिर बच्चों को पहले समझ में आ रखी है, इसमें थोड़ा सा वो भी मॉडिफिकेशन किया है कि वो पैटर्न जो बच्चों को समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा इसमें भी ऐड किया है, और वीक 3 और 4 में वही टेस्ट होने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी ना, ये वीक 3 नहीं है, ये वीक 4 ही मानना है इसको। फिजिक्स में जो बात करता था मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बात आएगी फिर फाइनली बायोलॉजी की। बायोलॉजी जूलॉजी है, बॉटनी है, 180 प्लस 180 कंप्लीटली 360 का पेपर है, बहुत डिसाइडिंग। आधा पोर्शन तो बायोलॉजी पे डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं बायो के स्टूडेंट के तौर पे, तो बायोलॉजी हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्कोरिंग है, तो कोशिश ये रहेगी 150 प्लस 150 300 प्लस नंबर इन एनी हाउ कंडीशन इसमें स्कोर होने ही चाहिए। ये प्लानिंग के साथ में ये स्टार्ट हो रहा है। हालांकि चाहते हैं 320 330 मार्क्स आप स्कोर करेंगे तब जाके आप 600 या 650 की लाइन में आप पहुंचेंगे, सिलेक्शन के पास में पहुंचेंगे। ये प्लानिंग है 11th और 12th दोनों एक साथ चल रही हैं। टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग अपन ने वीक 1 में करिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन, उसका एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया। किसके साथ में हो गया? फिजिक्स का जो वीक 1 का पोर्शन है, केमिस्ट्री का जो वीक 1 का पोर्शन है, और बायोलॉजी का जो वीक 1 का पोर्शन है, कंप्लीट मिलके कंप्लीट पेपर बनेगा। और फर्स्ट वीक के संडे को ये एग्जाम होगा। वीक 2 की प्लानिंग, वीक 3 की और वीक 4 की कंप्लीट 28 डेज में, जो 30 डेज का अपना टारगेट है, उसमें हमने क्या किया, 4 टेस्ट लिए हैं हर 6 दिन के बाद में। जो अपना सिलेबस हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो हमने कंप्लीट करा है। इसके साथ साथ जैसे ही ये 30 कंप्लीट होंगे तो वीक वाइज प्लानिंग के हिसाब से जो प्लान बन रहा है उसमें ये कि लास्ट के 6 दिन बचते हैं हमारे पास में, 7वें दिन यानी कि 5 तारीख को 5 मई को एग्जाम है, तो वो 6 दिन का टाइम बच रहा है ना, उस टाइम में जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी 3 दिन है, ये लास्ट टेस्ट होने के बाद में तो 3 दिन है, लगातार 3 मेजर टेस्ट होंगे जो कि आपको बड़े ही तसल्ली से शांति से एग्जाम मान के करने हैं। और ये काम अगर हो गया अपना कंप्लीट तो मान के चलिए हम एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 25 लाख लोग बैठे हैं उस एग्जाम की दौड़ में हैं, और दौड़ में हैं तब तक जीतने के चांस हैं। ठीक है, तो दौड़ते रहना है 30 दिन तक लगातार, जीतने के इस चांस को, मौके को छोड़ना नहीं अपने को। चलो अब ये होगा कैसे सर? ये इस तरह से होगा कि अपने जो प्लानिंग है इसमें वो ये है कि हम इस तरह से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री जैसे 2 घंटे के लिए आई, जूलॉजी की यानी बायोलॉजी की हमने 2 घंटे के लिए, और फिजिक्स 2 या 2.5 घंटे के लिए फिजिक्स करी। ये हमारा कंप्लीट पैटर्न, कंप्लीट टाइम टेबल जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, 1 तारीख और 2 तारीख को फॉलो किया, 3 तारीख को भी लगभग ये टाइम टेबल फॉलो है। और इसी तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के जो मैंने टॉपिक्स वहाँ दिखाए हैं उसमें वो चैप्टर्स 2 दिन के कंप्लीट हो चुके हैं। 3 घंटे की क्या प्लानिंग है? जैसे ही 2 बजे फ्री होते हो तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक की जो सिटिंग प्लानिंग है, बैठ के यहाँ पढ़ने की प्लानिंग है कैंपस में, वो प्लानिंग ये है कि आपको केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, जूलॉजी के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन और बॉटनी के 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के कंप्लीट 80 क्वेश्चन पर डे PYQ से, प्लस फैकल्टीज रिकमेंडेड क्वेश्चन जो नीट में प्रेफर्ड हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे? जब आप 6 दिन तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लगभग 480 के आसपास, 500 के आसपास ये क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे वीक में, और अगले दिन टेस्ट दे रहे हैं, तो लगभग आपके पास में हर टॉपिक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर उस तरीके से अपन 30 दिन की प्लानिंग के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये पूरी तैयारी करके चल रहे हैं यहाँ पे हम। तो ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और लास्ट के 30 दिन के लिए ना, जिन्होंने ये एक उम्मीद ली है, एक स्पार्क लिया है कि हाँ जो हुआ अब तक, अब हमारे पास में सिर्फ आगे के 30 दिन है, इनकी प्लानिंग करते हैं और जी जान लगा देते हैं इनके लिए, तो उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं।